मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपका अगला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों रूपों में माना गया है। आपका अगला सवाल है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला सवाल है परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है? या परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान का सूत्र क्या होता है? तो विचलन कोण का सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2 गुना आपतन कोण। आपका अगला सवाल है यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन कोण के लिए विचलन कोण का मान कितना होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान 0 डिग्री होगा। अगला सवाल है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला सवाल है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला सवाल है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला सवाल है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो हमेशा याद रखो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। अगला सवाल है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। अगले सवाल में आपको बताना है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी उसकी आधी होगी, मतलब 20 सेंटीमीटर होगी। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में मेरे दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला सवाल है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। आपका अगला सवाल है प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को फोकस कहा जाता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला सवाल है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। अगला सवाल है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला सवाल है किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान हो? तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होगा। अगला सवाल है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। आपका अगला सवाल है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य निम्नतम होती है? तो प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य निम्नतम होती है। अगला सवाल है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हमारे प्यारे बच्चों आज के लिए आपका आखिरी सवाल श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है।